गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम योर नीरू गुप्ता मैम फ्रॉम KGBB चंदरकोट, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, रामबन। स्टूडेंट्स, हमने आपकी क्लास 7 का चैप्टर 9 सॉइल जो है वो स्टार्ट किया था। कल मैंने आपको 9.6 तक समझा दिया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 9.7, दैट इज़ सॉइल एंड क्रॉप्स। अब सॉइल एंड क्रॉप्स मतलब कि मिट्टी, जो मिट्टी अगर अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, तभी तो वहाँ पे अच्छी फसल उगेगी, फसल की पैदावार होगी। तो जैसी मिट्टी होगी उसी की तरह की क्रॉप जो है वो उस पर ग्रो करेगी। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, अब कुछ जो हमारे देश के जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, कई जगह क्लेई सॉइल होता है, कुछ जगहों में लोमी सॉइल है और कुछ जगहों में जो है सैंडी सॉइल पाया जाता है। उसी के मुताबिक जो है वहाँ पे फसल को उगाया जाता है। मतलब कि कई जगह कॉटन, कई जगह फ्रूट्स अच्छे उगते हैं, कई जगह दालें अच्छी उगती हैं। तो उसी के हिसाब से वही आज हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मतलब जो कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं सॉइल की क्वालिटी को। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है हमारे पास वो फैक्टर्स जो हमारे सॉइल को इफेक्ट करते हैं। पहले है लाइट मीन्स कि सूरज की रोशनी। गर्मी है, सर्दी है, मौसम की वजह से, या ह्यूमिडिटी जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं, वो भी इफेक्ट करता है हमारी सॉइल की क्वालिटी को। और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि विंड है, रेनफॉल है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, दीज आर क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल के स्ट्रक्चर में ये चेंजेस लाते हैं, सॉइल की प्रोफाइल में। ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे विंड, रेनफॉल, ह्यूमस, ये ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे फैक्टर्स जो है मिलके सॉइल की प्रोफाइल में उसमें चेंजेस लाते हैं। तो एंड एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें भी चेंज होता है। तो इसी तरह से हमें पता चलता है कि कौन सी सॉइल के ऊपर किस तरह की वेजिटेशन जो होगी वो ग्रो करेगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो वीट और ग्राम जो है ये कौन सी सॉइल पे ग्रो करते हैं अच्छे से, क्लेई और लोमी सॉइल पे। जो सॉइल क्लेई और लोमी होती है उस पे हमारी वीट की फसल, ग्राम की फसल बहुत अच्छे से ग्रो करती है, क्योंकि ये जो सॉइल्स होते हैं दे आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। ये पानी को रिटेन करने की इनमें बहुत अच्छे है, वो ये छोड़ देते हैं पानी को ईजिली। तो ये जो सीरियल्स जो हैं इस पर बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अब स्टूडेंट्स, पैडी के लिए, पैडी फसल जो है उसके लिए हमारे पास क्या है, सॉइल जो रिच होती है क्ले और ऑर्गेनिक मैटर में, जिनमें गुड कैपेसिटी होती है पानी को रिटेन करने के लिए। तो ऐसी सॉइल उनको चाहिए ग्रो करने के लिए। फॉर पैडी क्रॉप्स क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल इज रिक्वायर्ड विच हैव द कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास लेंटिल्स। अब लेंटिल्स क्या होगी, दालें, जिसमें मसूर दाल है और बाकी भी जितनी भी पल्सेस जो हैं, इनके लिए हमें कौन सी सॉइल चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए विच इज़ बेस्ट। और उसके बाद हो गया हमारे पास, क्योंकि लोमी सॉइल क्या करता है, विच ड्रेन वाटर ईजिली। उसके बाद कॉटन है, उसके लिए हमें सैंडी लोम जो वाटर को ईजिली ड्रेन कर देते हैं, इस तरह की सॉइल हमें चाहिए। उसके बाद है जैसे वीट, जो मैंने आपको पीछे भी बताया, वीट ये जो है आर ग्रोन इन फाइन क्लेई सॉइल, क्योंकि वो किस में रिच होते हैं, ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है उनमें और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह की हमें सॉइल चाहिए फॉर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। नाउ अवर चैप्टर इज कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर सॉइल जो है वो कंप्लीट होता है 9.7। सो दिस वाज द लास्ट सब टॉपिक, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट सॉइल इरोजन। देखिए स्टूडेंट्स, इस पिक में आप क्या देख पा रहे हो, दिस इज सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का खिसकना। ठीक है, जहाँ जहाँ प्लांट्स जो है फॉर्मली उन्होंने जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं। कैसे, प्लांट्स की जो रूट्स जो होती हैं वो फॉर्मली बाइंड करती हैं सॉइल को। तो द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड या आइस, उस चीज़ को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, मिट्टी का खिसक जाना। मिट्टी जो होती है उस जगह पे लूज हो जाती है जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते हैं। सो इट कैन बी मूव बाय विंड या फ्लोइंग वाटर की वजह से। जो इरोजन होती है जो सॉइल की, वो ज़्यादातर कहाँ पे होती है, उन एरियाज़ पे जहाँ पे वेजिटेशन कम होती है, या ज़्यादातर क्या होती है, बेयर लैंड, जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह नहीं होती हैं, या डेजर्ट्स में। तो हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को हमें अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए,
we should plant more and more trees. We should avoid cutting of trees. That is, हमें स्टॉप करना चाहिए डिफॉरेस्टेशन को, प्लांट्स को काटना बंद करना चाहिए। और एफर्ट्स हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम ग्रीनरी को इंक्रीज़ करें, इम्प्रूव करें, हमारी जो ग्रीन एरियाज़ जो हैं उनको इंक्रीज़ करें। इसी तरह से हम सॉइल इरोजन को जो है वो स्टॉप भी कर सकते हैं और हम अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर सकते हैं और सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं। So this was all about this chapter. This was the important information about soil erosion. तो ये भी मैंने आपको बता दी। तो students, in this chapter is now complete. Bye and have a nice day.